बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जनरल आसिम सलीम बाजवा अपने ओहदे से मुस्ताफी हुए या उन्हें हटा दिया गया। चाइना में जब डीजी आईएसआई गए तो चाइना ने क्या मुतालबात पाकिस्तान से रखे, वो क्या धमकी थी जो चाइना ने दी, जिसके बाद साबिक डीजी आईएसपीआर जनरल आसिम सलीम बाजवा जो कि सीपैक अथॉरिटी के सरबराह थे, उनका इस्तीफा सामने आ गया। इंतहाई अहम मालूमात है। नवाज शरीफ के बुक्स में, नफरत में इस हुकूमत ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को किस तरह दफन करने की साजिश की, वो सब आप दोस्तों को मैं बताता हूं। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पे है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कर लीजिए ताकि आप दोस्तों के पास मालूमात पहुंचती रहे। दोस्तों, मामला यह है कि अचानक गुज़िश्ता रोज ये खबर सामने आई, डीजी आईएसपीआर साबिक और सीपैक अथॉरिटी के सरबराह जनरल आसिम सलीम बाजवा ने यह ट्वीट किया कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफी हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये वजह नहीं बताई कि वो क्यों मुस्ताफी हो रहे हैं या फिर उनसे क्यों इस्तीफा लिया गया है। वजह यह है कि 14 जुलाई को एक खतरनाक वाकया पेश आया दासू में। दासू में चाइना के जो वर्कर्स थे, दासू डैम पर काम कर रहे थे चीन के वर्कर्स, उनमें से 9 वर्कर्स को निशाना बनाया गया और वो वहां पर हलाक हो गए, मारे गए। कुल तादाद 13 लोगों की थी जो इस हमले में मारे गए, जहां बाक हो गए। यह मामला चीन ने जब उठाया तो चीन को यह बताया गया, इसको कवर अप देने की कोशिश की गई कि यह एक हादसा था, यह एक एक्सीडेंट था, यह दहशतगर्दी नहीं थी। लेकिन चीन ने पाकिस्तान की इस बात को मानने से इनकार कर दिया। चाइना ने कहा कि हम अपनी 11 रुकनी तहकीकाती टीम भेजेंगे, वो आएगी पाकिस्तान, हमें आपकी तहकीकात पर भरोसा नहीं है और हम आकर इस बात की तहकीकात करेंगे जो 14 जुलाई को हमला हुआ और जिसमें चीनी जो वर्कर्स थे 9 के करीब वो मारे गए, आखिर वो क्यों मारे गए। पहले मीडिया को ये खबरें दी गई, प्लांट की गई, कवर अप करने की कोशिश की गई कि एक हादसा पेश आया जब ये 2 बसेस जा रही थी तो एक बस जो है वो काबू नहीं पा सकी और वो खाई में जा गिरी, लिहाजा उन पर वो मर गए या मारे गए, जहां बाक हो गए जो चीनी वर्कर्स थे तकरीबन 9 के करीब। लेकिन चीन ने इस बात से इनकार किया। फिर डीजी आईएसपीआर, उसके एक हफ्ते के बाद डीजी आईएसआई, उसके एक हफ्ते के बाद गए चाइना। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी गए चाइना, वहां पर उनकी अहम मुलाकात हुई, स्ट्रेटेजिक डायलॉग हुए। और ये जब मुलाकातें हुई, ये मुलाकातें हुई 23 से 24 जुलाई के दरमियान। इन मुलाकातों में अहम फैसले हुए और चाइना ने अहम शराइत पाकिस्तान के डीजी आईएसआई और वजीर खारजा के सामने रखी, जिसके बाद 3 अगस्त को जो आसिम सलीम बाजवा हैं, पापा जॉन्स जो बड़े मशहूर अलमारूफ हैं, उनकी पूरी फैमिली का एक एम्पायर था, तकरीबन $50 मिलियन का एम्पायर था, वो सीपैक अथॉरिटी को हेड कर रहे थे। उन्हें मुस्ताफी होना पड़ा, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। आसिम सलीम बाजवा के जो करीबी जराए हैं वो ये बताते हैं कि आसिम सलीम बाजवा ने इस्तीफा देने का फैसला उस वक्त किया जब इमरान खान ने यह फैसला कर लिया था कि वो खालिद मंसूर को डीजी लगाएंगे, उनको जो है वो जिम्मेदारियां देंगे कि वो सीपैक अथॉरिटी को ओवरहेड करें, उसके मामलात को देखें, उसकी निगरानी करें और वो जनरल आसिम सलीम बाजवा के साथ काम करें। जब जनरल आसिम सलीम बाजवा को यह मालूम हुआ कि खालिद मंसूर को ये जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उनके करीबी जराए ये बताते हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा के कि फिर उन्होंने फैसला किया कि वो किसी को अपना शरकतदार नहीं बनाएंगे इस अथॉरिटी में। वो खुद काम करना चाहते हैं, सोल काम करना चाहते हैं, इंडिपेंडेंटली काम करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफे का फैसला किया। लेकिन वजह ये नहीं है, वजह है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से इमरान खान की वो नफरत जो नवाज शरीफ, बुग़्ज़ नवाज शरीफ में जिसने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। जब ये हुकूमत बरसर इक़्तिदार आई थी तो आपको याद होगा रज़ाक दाऊद जो कि कॉमर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने फाइनेंशियल टाइम को एक इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि जितने भी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें होल्ड पे डाल देना चाहिए, उन पे 1 साल तक काम को रोक देना चाहिए और उनका ऑडिट होना चाहिए। जब ये हुकूमत
मौजूदा हुकूमत इमरान खान तहरीक इंसाफ अपोजिशन में हुआ करते थे, तो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। बाकायदा जो मुराद सईद थे, फिर इमरान खान थे, वो डॉक्यूमेंट्स लहराते थे। एहसन इकबाल उस वक्त जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की सरबराही कर रहे थे प्लानिंग कमीशन के हेड के तौर पे, उन पर इल्जामात लगाते थे कि उन्होंने किकबैक्स लिए हुए हैं, मेट्रो में जो है वो किकबैक्स लिए हुए, कमीशन लिए हुए, और इसमें बाकायदा उन्होंने चाइना की जो कंपनीज थी उन्हें मुलव्विस करने की कोशिश की थी, जिसके बाद IMF, अमेरिका के भी जो कान थे वो खड़े हो गए थे। अमेरिका इसके खिलाफ था। जब ये हुकूमत आई बरसर इक़्तिदार असद उमर साहब वजीर खजाना बने, तो वो शुरू में रेजिस्ट कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि वो IMF के पास जाएं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब IMF के पास जाया जाएगा तो IMF मुतालबा करेगा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको खोला जाए, बताया जाए, उनकी तफसीलात बताई जाए, कर्जे की शराइत बताई जाए, कितने परसेंटेज पे, कितने पे आपने कितने फीसद सूद पे जो है वो चाइना से कर्जा लिया है, वो सारी तफसील IMF कहेगा कि हमारे सामने रखी जाए। और साथ साथ अमेरिका भी उसकी मुखालफत कर रहा था। अमेरिका उसमें कामयाब हो गया। अमेरिका को इस हुकूमत ने कामयाब कर दिया इस तरह के जब IMF के पास गए तो IMF ने तमाम तफसीलात मांगी, और इस हुकूमत ने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के बुक्स में वो सारी तफसीलात IMF जो कि अमेरिका का करता धरता है उसके सामने रख दी। और इससे चाइना बहुत परेशान हुआ। चाइना को यह बहुत बुरा लगा, क्योंकि जो नून लीग की क़यादत थी, जब नवाज शरीफ ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर शुरू किया था तो उनका यह तय हुआ था चाइना के साथ कि जो भी मामलात होंगे, जो भी एग्रीमेंट्स होंगे, वो खुफिया रहेंगे, वो किसी और मुल्क को नहीं दिखाए जाएंगे, किसी और इदारे को नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक सिक्योर कॉन्फिडेंशियल मामला था। चाइना नहीं चाहता था कि ये पूरा एक जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसका वो दुनिया के सामने आए, उसका पूरा प्लान दुनिया के सामने आए। वो जिन जिन ममालिक के साथ मामला तय कर रहा है वो पब्लिक नहीं होने चाहिए हैं। लेकिन इस हुकूमत ने, इमरान खान ने सुस्त रवि दिखाई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में। शुरू में खुसरो बख्तियार साहब, जिन्हें मांग तांग कर ये हुकूमत अपने साथ लेकर आई थी हुकूमत बनाने के लिए, उन्हें उसकी जिम्मेदारी दी गई, उनसे नहीं संभला मामला। फिर ये मामला जो है वो नवंबर 2019 में हवाले किया गया आसिम सलीम बाजवा के। जब चाइना ने शिकायत चाइना की बढ़ गई, वो जनरल बाजवा के पास गए, आर्मी चीफ के पास गए, चीन के जो हुक्काम थे उन्होंने कहा कि मामलात सुस्त रवि का शिकार हैं, आगे नहीं बढ़ रहे, फाइलें रुक जाती हैं। तो ये फैसला हुआ इमरान खान के साथ कि आसिम सलीम बाजवा को इसकी अथॉरिटी दी जाएगी, इसका सरबराह बनाया जाएगा। लेकिन पिछले तकरीबन 1.5-2 साल में आसिम सलीम बाजवा भी पूरी तरह नाकाम हुए। वो इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को वो रफ्तार नहीं दे सके जो पिछली हुकूमत, जो नून लीग की हुकूमत थी उसके टाइम आप देखते थे बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट हो रहे थे, बाकायदा पावर प्लांट्स जो है वो लग रहे थे। मुल्क में जो लोड शेडिंग थी उसका खात्मा हुआ जब 2013 में जब ये हुकूमत आई थी नून लीग की तब का, और 2018 में जब ये हुकूमत गई। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल थी। अब मामला ये है कि जो आसिम सलीम बाजवा हैं उनको फिर बली का बकरा बनाया गया। ये मामला तभी उजाना था जब वो मामला सामने आया कि उनकी पापा जोन्स की एक पूरी एम्पायर है, अमेरिका में उन्होंने एक एम्पायर खड़ी की है। जब वो सदर्न कमांड थे और मुशर्रफ को जब उन्होंने ज्वाइन किया था तब से जो है वो मामलात चले, और वहां पर एक पूरी अमेरिका में तकरीबन $50 मिलियन की एक पूरी एम्पायर खड़ी हो गई। और इस पर कई सवालात भी उठे, उनसे सवालात किए गए, मनी ट्रेल मांगी गई, रसीदें कड्डो कहा गया, रसीदें निकालो कहा गया, लेकिन आसिम सलीम बाजवा की जानिब से उसका जवाब नहीं दिया गया। बल्कि जब उन्होंने अपने असासे डिक्लेयर किए तो उसमें 3 करोड़ की गाड़ी को सिर्फ 30 लाख की गाड़ी बताया गया, जिस पर भी मीडिया में उनका बड़ा मजाक उड़ाया गया। और जब पापा जोन्स की स्टोरी आई, अहमद नूरानी ने वो स्टोरी सामने लाई, तो कहा यह गया कि ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के खिलाफ अमेरिका की साजिश है। लेकिन अब जब जनरल आसिम सलीम बाजवा को हटाया गया है उनकी नाकामियों की वजह से, उनकी कोताहियों की वजह से,
और वो मामलात जो उन्हें कामयाब नहीं हो सके वो उनकी वजह से, तो अब कोई जवाब पेश नहीं किया जा रहा, अब नहीं कहा जा रहा कि अमेरिका की इसमें साजिश है। अब जो खालिद मंसूर साहब को लगाया गया है वो बहुत फेवरेट है असद उमर साहब के। एंग्रो में जब असद उमर साहब काम किया करते थे तो वो उनके साथ वहां पर काम करते थे। हबको पावर प्लांट जो है उसके वो सरबराह रहे हैं, उसको वो लीड करते रहे हैं और बहुत सारे पावर प्लांट के हवाले से कहा जाता है कि खालिद मंसूर साहब की उस पर मलकियत है। खालिद मंसूर साहब फेवरेट है असद उमर साहब के, और असद उमर साहब वो शख्स हैं जब जनरल आसिम सलीम बाजवा ने अपने इस्तीफे का ऐलान किया, मुस्ताफी होने का ऐलान किया, तो असद उमर साहब ने सबसे पहले ट्वीट किया और उन्होंने खालिद मंसूर साहब का ऐलान किया कि वो सीपैक अथॉरिटी को अब लीड करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आसिम सलीम बाजवा को इस हुकूमत ने दो जिम्मेदारियां दी थी। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसमें वो नाकाम हुए, उसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन साथ साथ उन्हें जब फिरदौस आशिक ऐवान को हटाया गया था वजारत इत्तलात से, तो उन्हें जो है वो मावन खुसूसी बराए इत्तलात बनाया गया था। लेकिन जब पापा जोन्स वाली स्टोरी आई अहमद नूरानी की, तो उसके बाद उन्होंने उस ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। लेकिन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो सरबराही थी वो उन्होंने अपने पास रखी हुई थी। इस पूरे अरसे में जब तक वो अथॉरिटी के सरबराह रहे, हालांकि वो अथॉरिटी का जो ऑर्डिनेंस था वो लैप कर गया था, वो अभी तक इंटैक्ट नहीं था, वो पास नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसकी सरबराही कर रहे थे। चाइना इस बात पे भी बड़ा कंफ्यूज था कि इस हुकूमत ने बहुत सारी ऐसी कमेटियां बनाई हुई हैं, जो मुख्तलिफ कमेटियां हैं वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मामलात को देखती हैं। तकरीबन स्टैंडिंग कमेटी फॉर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, दूसरी जो है वो एक सीपैक अथॉरिटी अपनी थी। इस तरह की दीगर 4 से 5 ऐसी कमेटियां थी या इदारे थे जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के मामलात को देख रहे थे। एक चूचू का मुरब्बा था जो इस हुकूमत ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनाया, और जो पाकिस्तान ने पिछले 3 साल में सीपैक के जरिए तरक्की करनी थी, इस हुकूमत ने उसे मलिया मेट कर दिया। और इसमें जो असद उमर साहब थे और इमरान खान साहब थे और आसिम सलीम बाजवा थे, इनका बराबर का किरदार था। अब देखना यह है कि वो अकाउंटेबल होते हैं या नहीं होते हैं, या वो अपोजिशन की जमातें जो ये मुतालबा कर रही थी कि जनरल आसिम सलीम बाजवा अपनी रसीदें दे, जो उन्होंने एक पूरी एम्पायर खड़ी की है, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने बाकायदा एक जलसे में कहा था 1 लाख रुपए वाली तनख्वाह लेने वाला मिलियंस ऑफ डॉलर का मालिक कैसे बन गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालात उठाए थे। तो अब देखना यह है कि अपोजिशन की जमातें उनसे अब रसीदें मांगती हैं या नहीं मांगती हैं, या फिर वो रसीदें देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि इत्तलात के मुताबिक उनका जो पूरा जो खानदान है जिसका पूरा एक ये बिजनेस एम्पायर था वो अमेरिका में रहता है, और अमेरिका में बिजनेस करते हुए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की जनरल आसिम सलीम बाजवा सरबराही कर रहे थे। ये भी एक बड़ा तजाद था कि वो अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे या फिर चाइना के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। तो चाइना बहुत बरहम था, बहुत गुस्से में था, क्योंकि ये चाइना को जल्द से जल्द अपना ये प्रोजेक्ट मुकम्मल करना है और उसे सुपर पावर बनना है। पूरी जो इकोनॉमी है, एशिया की इकोनॉमी है, साउथ एशिया की इकोनॉमी है, पूरी ये जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कनेक्ट करना है इस रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव को, उसमें चाइना बहुत सीरियस है, बहुत संजीदा है। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है नीचे कमेंट कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आप दोस्तों तक मालूमात पहुंचती रहे। मुझे इजाजत दीजिए, अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।